आज के इस वीडियो में हम एक डिफरेंस सीखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें मिस्टेक करते हैं। अक्सर आप देखते हैं, सुनते भी होंगे, लिखा हुआ भी देखते होंगे कि स्टॉप के बाद या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही होती है या स्टॉप के बाद टू आता है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये दोनों सेंटेंसेस अलग अलग होते हैं, इनके मीनिंग अलग अलग होते हैं। तो आज हम यही डिफरेंस सीखेंगे। जब कभी आप ये देखो कि स्टॉप के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है, यानी स्टॉप स्मोकिंग आ गया या स्टॉप हैविंग टी आ गया या स्टॉप प्लेइंग आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब होता है मीन्स टू फिनिश और क्विट डूइंग समथिंग, यानी कोई काम करना आप छोड़ दें, तर्क कर दें। किसी भी काम को आपने लाइफ से निकाल दिया, ख़त्म कर दिया, उसके लिए आप यूज़ करते हो स्टॉप के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, माई हस्बैंड स्टॉप्ड स्मोकिंग अ फ्यू ईयर्स अगो। मेरे शौहर ने कुछ सालों पहले सिगरेट पीना छोड़ दी, यानी अब इन्होंने सिगरेट पीना ख़त्म कर दिया, वो नहीं पीते हैं, ये काम उन्होंने क्विट कर दिया है। माई हस्बैंड स्टॉप्ड स्मोकिंग अ फ्यू ईयर्स अगो। एक और सेंटेंस देखें, आई स्टॉप्ड हैविंग टी। मैंने चाय पीना छोड़ दी है। नाउ आई हैव टी। अब मैं कॉफ़ी पीती हूँ, यानी चाय पीना मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है, तर्क कर दिया है, इसे अपनी लाइफ से निकाल दिया है। नाउ आई हैव कॉफ़ी। अब मैं क्या पीती हूँ? कॉफ़ी पीती हूँ। एक और सेंटेंस देखें, शी स्टॉप्ड प्लेइंग टेनिस। उसने टेनिस खेलना छोड़ दिया है, यानी अब वो टेनिस नहीं खेलती है, बट शी स्टिल प्लेज क्रिकेट। लेकिन वो क्रिकेट अब भी खेलती है, ठीक है। तो टेनिस उसने अपनी लाइफ से निकाल दिया, ये काम उसने करना छोड़ दिया है, लेकिन वो क्रिकेट खेलती है। शी स्टॉप्ड प्लेइंग टेनिस बट शी स्टिल प्लेज क्रिकेट। तो स्टॉप के बाद अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आए तो इसका मतलब है कोई काम करना आपने छोड़ दिया है, उस चीज़ को आपने अपनी लाइफ से निकाल दिया है। लेकिन अगर आप ऐसे देखते हो स्टॉप टू डू समथिंग, इसका मतलब होता है टू टेक अ ब्रेक और फिनिश डूइंग समथिंग एल्स टू डू समथिंग, यानी आप कोई काम फिल वक्त थोड़ी देर के लिए छोड़ें ताकि कोई दूसरा काम कर सकें, दूसरा एक्शन कर सकें, ठीक है। थोड़ी देर के लिए आपने किसी काम को तर्क किया, किसी काम को रोका ताकि आप कोई दूसरा एक्शन परफॉर्म कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड स्टॉप टू आंसर हिज फ़ोन। मेरे दोस्त ने ना फ़ोन का जो भी कॉल आ रही थी या मैसेज आ रहा था वो जवाब नहीं दिया। ड्राइविंग हिज कार, क्योंकि वो उस वक्त कार ड्राइव कर रहा था, तो उसने फ़ोन को आंसर नहीं किया कार ड्राइव करने की वजह से। उसने फ़ोन आंसर करना जो था थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया दूसरे काम की वजह से, और दूसरा काम क्या था कि वो उस वक्त कार ड्राइव कर रहा था। माई फ्रेंड स्टॉप टू आंसर हिज फ़ोन। मेरे दोस्त ने अपने मैसेज या कॉल का रिस्पॉन्स नहीं किया, आंसर नहीं किया, ठीक है। एक और सेंटेंस देखें, वी स्टॉप टू हैव लंच। हमने खाना खाना छोड़ दिया, हमने लंच करना छोड़ दिया व्हेन द मीटिंग वॉज स्टार्टेड। जब मीटिंग शुरू हुई तो हमने खाना खाना जो छोड़ा था वो थोड़ी देर के लिए छोड़ा था, कुछ देर के लिए स्टॉप किया था ताकि हम मीटिंग अटेंड कर सकें। वी स्टॉप टू हैव लंच व्हेन द मीटिंग वॉज स्टार्टेड। एक लास्ट सेंटेंस देखें, शी स्टॉप टू वॉच अ मूवी। उसने मूवी देखना छोड़ दी व्हेन हर फादर केम टू हर रूम। जब उसके वालिद कमरे में आए तो थोड़ी देर के लिए उसने क्या किया कि मूवी देखना स्टॉप कर दी, रोक दी, छोड़ दी जब उसके फादर कमरे में आए ताकि वो उनसे बात कर ले। शी स्टॉप्ड टू वॉच अ मूवी व्हेन हर फादर केम टू हर रूम, ठीक है। तो स्टॉप डूइंग समथिंग मीन्स कोई काम आप परमानेंटली स्टॉप कर दें, और स्टॉप टू डू समथिंग मीन्स कोई काम आप टेम्पररी स्टॉप करें कोई दूसरा काम करने के लिए। अब आप कुछ सेंटेंसेस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। कीप स्टेइंग विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।